थैंक यू फॉर कमिंग। हॉकी इंडिया लीग पिछले 5 साल से कर रहा है ना, थैंक यू। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि एयर इंडिया के कलीना ग्राउंड पे आप सभी लोग आए और नहीं बोले तो भी एक 10-15 हज़ार क्राउड रोज वहाँ पर देखने को मिलता और मैचेस का मजा ले। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। नक्कीच पिल्ले सरांनी जे आपल्याला सांगितलं त्या गोष्टी की बऱ्याचशा गोष्टींची घडामोडी होत असतात आणि त्यामुळे आपण पुढे कुठेतरी प्रवास करत असतो, पण जर बोलताना जे अडखळपणा जो होता ना तो एखाद्या खेळाडूकडनं पाहायला मिळतो। हे जर त्यांच्या हातात स्टिक दिली असती तर आतापर्यंत 4 ते 5 गोल त्यांनी नक्कीच केले असते। त्याच्याबद्दल मी काही जास्त बोलणार नाही। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे धनराज पिल्ले, धनराजजी जे माझ्याबद्दल बोललं आहे ते काही नाही। मी जेव्हा क्रिकेट खेळायचो आणि जेव्हा तो हॉकी खेळायला लागला महिंद्रामध्ये ती मी त्याच्या मॅचेस जाऊन बघायचो। आपला वर्ष आहे, मला असं वाटतं की हा एक स्वतःचा ब्रँड झालाच आहे, पण हा IPL ला टक्कर मध्ये नक्कीच वरती जाईल। जसा IPL सीझन साठी आहे, सुप्रीमो टेनिस बॉल साठी आहे, जसा या वर्षी बरेचसे आपले भारत देशामधल्या टीम्स येतात आणि हा अजूनही मोठा होईल, हेच माझी विनंती आहे। मला इकडे बोलवल्याबद्दल खूप आभारी आहोत, धन्यवाद अँड ऑल द बेस्ट फॉर सुप्रीमो चषक। धन्यवाद सर। पण सरांनी सांगताना एक गोष्ट छान नमूद केली की स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर आपल्याला मिळत नाहीयेत, पण आता सध्या ते पाहायला मिळतात। म्हणून कालचा एक इंटरव्ह्यू मला आठवतो केदार जाधवचा, तो त्या मॅन ऑफ द मॅच होता कालच्या IPL मॅच मध्ये। त्याने इंटरव्ह्यूच्या वेळेला एकच गोष्ट सांगितली, ज्या वेळेला मी वाढत होतो, क्रिकेट खेळत होतो, गल्लीतले क्रिकेट खेळत होतो, त्यावेळेला आम्हाला लेग साईडला आउट होतं। मग त्याला एकाने विचारलं तू यॉर्कर बॉल पण कव्हरच्या दिशेने कसं काय मारू शकतो? तेव्हा त्याने सांगितलं की मी लहानपणापासून एक गोष्ट खेळतोय, चाळीतल्या मधल्या एरियामध्ये खेळतोय जिथे लेग साईडला आउट असतं आणि उजव्या बाजूला रन्स असतात, त्यामुळे यॉर्कर बॉल काय कोणताही बॉल आला तरी मी कव्हरच्या वरून टोलावू शकतो। तर अशा क्रिकेटर्सची आपल्याला गरज आहे। नक्कीच या सुप्रीमो चषक मधून असे क्रिकेटर्स आपल्याला पाहायला मिळतील आणि घडताना पाहायला मिळतील। पण अजूनही काही इथे खेळाडू आहेत ज्यांची पारख करून सुप्रीमो चषक किंवा सुप्रीमो फाउंडेशन ज्यांच्याकडे लक्ष देते ते इथे आलेले आहेत, त्यांचं आपण यथोचित स्वागत करूया। मी मान्यवरांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण या सर्व खेळाडूंचं स्वागत करायचंय। सर्वप्रथम मी या मंचावरती आमंत्रित करेन कल्पिता सावंतला, आपण इथे यावं आणि हा यथोचित मान स्वीकार करावा। जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करूया कल्पिता सावंत। उपस्थित आहेत त्यांना मी विनंती करेन तसेच पूर्व रणजी प्लेयर रवी ठक्करजी सुद्धा इथे उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा आपण इथे सुप्रीमो फाउंडेशन अंतर्गत ज्या खेळाडूंची पारख केली जाते आणि ज्यांची घडणवडण पाहिली जाते त्यात एक नाव म्हणजे कबड्डी या क्षेत्रातलं सध्या भारताचा प्रतिनिधित्व करणारा एक खेळाडू रिशांत देवाडिगा हा सुद्धा आपल्या इथे उपस्थित आहे। जोरदार भारताचं प्रतिनिधित्व केलं रिशांत देवाडिगा। मगाचपासून आपण त्याचं नाव ऐकतोय की सुप्रीमो फाउंडेशनने लक्ष दिलं किंवा पहिला जर खेळाडू कोणता सापडला असेल तर तो खेळाडू सापडला। त्याचप्रमाणे यंदा रोहन बारसकरजी आपण सुद्धा या मंचावरती निमंत्रित आहात। पण तसंच तर मंडळी यंदाच्या
इंट्रोडक्शन आपण त्यांना देत आहोत. पण एक विनंती आहे की ज्या संघाची नावं इथे पुकारली जातील त्यापैकी एका रिप्रेझेंटेटिव्हने फक्त पुढे येऊन ही टी शर्ट स्वीकार करायची आहे. प्रत्येक संघातील एका खेळाडूने किंवा एका रिप्रेझेंटेटिव्हने पुढे येऊन हा मान स्वीकार करायचा आहे. आपला पुढचा संघ आहे दहिसर बॉयज मुंबई. पुढील संघ आहे एकता 11 गुजरात. सगळ्यांच्या खेळासाठी शुभेच्छा आपण देत आहोत. आपला पुढील संघ आहे राजेंद्र 11 मुंबई. कोलकाता. यापुढील संघ आहे तिरुपती सावर्ले चिपळूण. पुढील संघ आहे यापुढील संघ आहे विश्वरी कोलार रायगड. आणि आपला शेवटचा संघ आहे यश बिसियालेन्स छत्तीसगड. आता आपण सगळ्यांच्या टी शर्ट अनवील केल्यास पण त्याच रीतीने सर एक मिनट मैं करता हूँ पहले एक और चीज हम जो साथ में सब मिलकर सुप्रीमो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लानिंग चल रही है, आई थिंक शायद वो ये है कि हम देश भर में घूमते हैं फ्रॉम बीच के पॉइंट ऑफ व्यू से. मुंबई के जो बीचेस है इतने खूबसूरत है, वो कभी स्पोर्ट्स के पॉइंट से इस्तेमाल किया नहीं गया है. तो इस बार आई थिंक हम लोग एक टूर्नामेंट डालने की कोशिश करें बीच क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से,
जहाँ मुंबई के बीचेस को हम एनहांस करेंगे और बीच की खूबसूरती लाएंगे ताकि मुंबई भी जो जिस वजह से जाना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोस्टलाइन अगर देखोगे तो आप महाराष्ट्र के बीचेस है, इसलिए उसे प्रमोट करने के लिए भी हम स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स करने की कोशिश करेंगे और शायद इस बार क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिकेट खेलेंगे जो दुनिया भर में मशहूर है, तो वो एक दिवाली के आसपास, दिवाली और दिसंबर के आसपास वो कोशिश हमारी जारी रहेगी। तो किस लेवल स्कूल लेवल पे मुझे मौका मिला था रवि शास्त्री के अंडर खेलने का मुंबई अंडर 16 के टूर्नामेंट में, और फिर ऑफ कोर्स कॉलेज लेवल पे गाय शील्ड हैरिस शील्ड लेवल पे बहुत ही पैशनेट था मैं क्रिकेट के बारे में। अगर बॉडी भी बनाई थी तो वो इसलिए क्योंकि सर विवियन रिचर्ड्स को मिलने के बाद जब उनसे मैंने पहली बार पूछा था कि आपके आर्म्स इतने बड़े हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं क्या? बोले नहीं, मैं ज़बरदस्त छक्का मारने के चक्कर में मैंने बॉडी बनाई, तो वो मेरे जहन में रह गया था और उस वजह से मेरी बॉडी बिल्डिंग की पैशन शुरू हुई थी। लेकिन से कई यंगस्टर जो होते हैं क्रिकेट या एक्टिंग में इसलिए नजर आते हैं, ग्लैमर पोर्शन उनको ज़्यादा नजर आता है इस चीज़ में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? देखिए, जब देश के लिए खेलेंगे तो ग्लैमर पोर्शन तो होगा ही होगा। आई थिंक देश के लिए जो खेलता है उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ है ही नहीं। फिल्मों की ग्लैमर तो मेरे हिसाब से कंपेयर ही नहीं कर सकते आप देश के को रिप्रेजेंट करने के कंपैरिजन में। तो आई थिंक क्यों नहीं, अगर कोई सक्सेसफुल हो और देश के लिए वो देश का नाम रोशन कर रहा है तो वो पोर्शन में उन्हें मिलना भी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज ये लीग्स के वजह से बच्चों को एक अल्टरनेट करियर मिल गया, एक पैशन मिल गया कि फिट रहो, स्पोर्टी रहो, और कहीं आपको छोटे शहरों में भी वो टूर्नामेंट्स बनने लगे। आज आप सुप्रीमो को ही देख लीजिए, आप गाड़ी गिफ्ट में है, मोटरसाइकिल गिफ्ट में है, तो वो भी एक इंसेंटिव रहना चाहिए किसी स्पोर्ट्समैन के लिए। आज हम कंप्लेन करते हैं कि यार इसको इतना मिल रहा है, उसको उतना मिल रहा है, समय समय की बात है और जितना मिल रहा है अच्छा ही है। हमारे प्लेयर्स हैं उनके साथ और हमारे हीरो रहे। मैं उसी इलाके का था, मेरा बचपन गया साउथ मुंबई में नेपियन सी रोड और वॉलियर टैंक में, और मैं घंटों खड़े रहता था विनोद जी को पास करने के लिए। एज एक्टर बनने से पहले भी मैं उन्हें एडमायर करता था, जैसे विनोद जी है, जैकी है, हमारे इलाके के हीरोज़ थे और जेन्युइन हीरोज़ थे। तो यही प्रार्थना करूँगा कि वो जल्द ठीक हो और सालों साल जिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान भी है वो। क्रिकेट की बात करें, जैसे खेल के मैदान के बारे में बात किया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे लोगों को जो यहाँ पे लोकल स्पोर्टिस्ट जो होते हैं क्रिकेट खेलने वाले, उनको जगह मिल नहीं पाई, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जगह मिलती है, अगर आपको टैलेंट है तो मिलती है। इतने सारे इंस्टीट्यूशंस और क्लब्स खुले हुए हैं जहाँ बच्चों को मौका मिलता है। माँ बाप शायद वो मौका देते नहीं बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वैसा होगा ही होगा जहाँ स्पोर्ट्स कंपलसरी हो जाएगा हर स्कूल में फ्रॉम अ मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। और मुझे तो लगता है कि स्पोर्ट्स एक सब्जेक्ट ही होना चाहिए जिसमें एक डेफिनेट परसेंटेज होनी चाहिए कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आपको उतनी सहूलियतें मिलेगी और उतना ही एनकरेजमेंट मिलेगा। अक्षय को सबके लिए नेशनल अवार्ड मिला, क्या कहना चाहेंगे सर? यही प्राउड फीलिंग है, इंस्पिरेशन है अक्षय। और डेफिनेटली देखिए, अभी ऐसी फिल्मों को लोगों ने संवारना शुरू किया है, एक अवेयरनेस आया हुआ है, और कहीं ना कहीं लोग जब फिल्में बनाते हैं तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसलिए आज बायोपिक्स बहुत ही पॉपुलर हो गए। तो जैसा डिमांड होगा वैसा लोग बनाते जाएंगे और खुशी की बात है कि ऐसा हो रहा है। नहीं, आई डोंट हैव सच काइंड ऑफ डीप पॉकेट्स। आई एम नॉट अ मल्टीनेशनल कि मैं क्रिकेट टीम खरीद पाऊँ, अपने आप को संभाल पाऊँ वो बड़ी बात है, बट पैशनेट हूँ क्रिकेट का।
मुंबई मेरी कर्मभूमि है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है, तो मैं मानता हूँ मैं 100% मुंबई कर हूँ, और इसलिए मैं अगर सपोर्ट करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुंबई इंडियंस को। तो जो भी मेरे मुंबई इंडियंस के टीम में रहेंगे उन्हें मैं सपोर्ट करूँगा और हमेशा सपोर्ट करूँगा। बाकी टीम्स को मैं एंजॉय करता हूँ, बट माई सपोर्ट इज फॉर मुंबई इंडियंस। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम चषक का जो ये टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, कब से शुरू हो रहा है, उसके बारे में सुप्रीम चषक 2012 का 17 का 12 तारीख को शुरू होगा, 16 तारीख को उसकी फाइनल। सर, जैसे सुनील शेट्टी जी का उनका आपको सपोर्ट मिल ही रहा है, और ऐसी कितनी सेलिब्रिटीज है जिनका सपोर्ट मिलेगा? बहुत सारे सुप्रीम के सपोर्टर्स हमारे हैं। महाराष्ट्र की है, ये मुंबई की है, और बाला साहब के नाम पे ये टूर्नामेंट रखा हुआ। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स दैट महाराष्ट्र हैज एवर सीन एंड इंडिया हैज एवर सीन। तो आई थिंक सभी लोग आएंगे, क्योंकि वो एक इमोशन भी जुड़ा हुआ है उससे। कहीं ना कहीं सर सेलिब्रिटीज का भी क्रिकेट मैच देखने को मिलता है, क्या इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भी आप लोगों को कुछ मैच देखने के लिए मिलेगा? 16 तारीख को हम लोग खेल रहे हैं, और हम लोग इंडिया के दिग्गजों के साथ खेल रहे हैं। अभी टेंशन उनको होना चाहिए कहीं वो ना हारे, हमको तो टेंशन है नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हारने के लिए निकले हुए हैं। तो अगर अभी लालचंद जी वही सोच रहे कि हाँ ये तो मैंने नहीं सोचा था, अगर हार गए तो क्या होगा। विनोद खन्ना जी की तबीयत माता आपकी वो एक ऐसा इंसान जिनको कभी कॉम्प्लेक्स था ही नहीं, अपने उनकी एटीट्यूड इतनी पॉजिटिव थी कि कमाल की थी। पीक पे छोड़ के जाना, संन्यास लेना, वापस आकर वापस उसी पदवी पर उतनी बड़ी सुपरस्टार का होना, आई थिंक ब्रिलियंट। एंड हमेशा क्लोज रहा हूँ उनका, तो आई प्रे फॉर हिम एंड आई विश हिम द बेस्ट ऑफ हेल्थ। आई मीन न्यूज़ भी आया था कि ही इज फार मोर स्टेबल, तो गॉड बी विद हिम। थैंक यू।